विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वो क्या बोल रहा है कि इसका एडजॉइंट निकाले बिना इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन ने बोला है कि विदाउट कंप्यूटिंग करने को तो हम इसका एडजॉइंट निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हो जाएगा, बट विदाउट कंप्यूटिंग का मतलब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालो। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या, प्रॉपर्टी क्या कहती है, बस ये वाली प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां पर है, तो 3 1 जा 3 7 आ गया। तो 7 की पावर n मतलब क्या, ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर है, तो 7 आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। हो गया, तो समझ लो कि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज आ रही है। अच्छा अब देखो, ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, इसका एडजॉइंट निकालें, हमारे बस की नहीं है, 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर जो बन के आएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो 3/3 की मैट्रिक्स का। अरे क्यों करें हम ये काम, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे बस। तभी प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, बड़ा मजा आता है प्रॉपर्टी को देख के कि हमारा काम आसान हो जाता है प्रॉपर्टी से। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा इसका। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 0 हो जाएगा ये। उसके बाद अच्छा ये -0 ये -0, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये 0 है, ये 0 तो सारा आगे का 0 हो जाएगा, बस खाली ये बचेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ठीक है ना, तो माइनस का 24 की पावर क्या, n, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 यानी कि -24 की पावर 2। अब जिसको स्क्वायर्स याद है 30 तक तो वो तो लिख देगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 24 का स्क्वायर, 576। ठीक है, बस ये आंसर आ गया आपका। आगे चले, 7th में बोला है, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई जो मैंने आपको अभी बताई है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, ये रही, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है यहां पर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो क्या है प्रॉपर्टी, कि ए एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकलेगा, इसकी पावर n, बस ये याद रख लो, ये याद रख लो कि ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की है, नोट कर लो अभी कॉपी में। इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएंगे, कितना आ जाएगा, कि 5 2 जा 10 हो जाएगा, -7 1 जा 7 यानी कि 3 आ गया, तो 3 की पावर, पावर में कितना जाएगा n, ऑर्डर क्या है 2 यानी कि 9, 9 आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ a इक्वल टू दिस फाइंड एडजॉइंट एडजॉइंट a, यानी कि एडजॉइंट और एडजॉइंट a। अब ये क्या करें, पहले इसका एडजॉइंट निकालें, फिर जो आएगा फिर दोबारा उसका एडजॉइंट निकालें, नहीं, इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायरेक्ट। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिटर्मिनेंट a की पावर n -1, ठीक है, n -1 का, अच्छा उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो यहां पर आ जाएगा n -2 और साथ में a क्यों किया, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहा, इसमें एक डिटर्मिनेंट निकालने की भी प्रॉपर्टी है, तो डिटर्मिनेंट नहीं पूछा इसमें, इसमें सिर्फ पूछा है कि एडजॉइंट और एडजॉइंट ए निकालना है, यानी कि ये जो हमें निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, एक मैट्रिक्स ही देगा, तो मैट्रिक्स देगा तो उसके लिए हमें साथ में ए तो रखना पड़ेगा ना। तो याद रखनी है कि प्रॉपर्टी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, और प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई हैं अच्छे से। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 19 आ गया ये, ठीक है ना, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 15/9, तो 19 की पावर n -2, n -2 का मतलब क्या हो गया, 2/2 की तो मैट्रिक्स है, तो 2 - 2 हो गया, और साथ में ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से उतार के लिखना है बस। ठीक है, इतनी आ गई बात समझ में। अब 19 की पावर 2 - 2 का मतलब क्या हो गया, कि 19 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगा 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर इसी मैट्रिक्स में करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो बस यहां से आंसर आ जाएगा 3 - 1 4 और 5,
ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो पहले, फिर जो निकल के आएगा उसका दोबारा एडजॉइंट निकालोगे तो हमें वो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हर बार नहीं होता, ये एक ऐसी मैट्रिक्स थी कि ऐसा पॉसिबल हो गया। ऐसा हर बार नहीं है कि ऐसा समझ लो कि इसका आंसर हमेशा ए ही देगा हमें, नहीं, हमें ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये वाली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है और फिर इससे करना है। अब ये क्वेश्चन इससे कितना इजी हो गया। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है ना, 3x3 की मैट्रिक्स होती ना, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपर्टी के बिना करते तो कम से कम 15 से 20 मिनट जाते इस क्वेश्चन को करने में, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो प्रॉपर्टी की हेल्प हमें चाहिए ही चाहिए है, उसके बिना काम बनेगा नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन। अब ये इसमें कुछ चीजें सीखने वाली है, प्रूफ वैसे आता नहीं है, कुछ चीजें इसमें सीखने वाली है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं कि क्या है इसमें ऐसा। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फटाफट क्वेश्चन को देखते ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। बोला है कि शो करो कि दिस इक्वल टू दिस, वैसे ये होता है, ये होता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये है, बट वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो हम समझ लेते हैं एक बार, प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में प्रॉपर्टी का प्रूफ बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, बट इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये एक्चुअल में ये होता है, बट इसको प्रूफ कैसे करना है, इसकी कंडीशन देख लो। ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, उसी ऑर्डर की, इक्वल टू ए इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टीज पहले देख के आओगे वीडियोस में तभी समझ में आएगा ये वाला चैप्टर, नहीं तो नहीं आना, मतलब ये वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आनी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, या फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बाद में कर दो ए मैट्रिक्स में तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। तो हम किसी एक को लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऐसे डिटर्मिनेंट लिखा है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, हो गई प्रॉपर्टी प्रूफ, प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। अब ये प्रॉपर्टी हमने कैसे प्रूफ कर दी, उसके लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी का हेल्प लिया। अब ये वाली प्रॉपर्टी पता ही नहीं होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं कर सकते। अब एग्जाम में हाफ ईयरली या यूटी के एग्जाम होंगे तो उसमें टीचर पूछ सकता है ये, बट बोर्ड में बहुत कम चांस है कि प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछा जाए, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए ना, अपने नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ भी कैसे हुआ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी बनी तो है, तो बनी भी तो होगी ना कैसे करके, कैसे बनी है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब, मतलब ए की पावर 3 हमें आई गिवन है, और देन शो दैट ए इज इन्वर्टिबल। क्या मतलब है, ए की पावर 3 यानी कि ए मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी इसमें, कौन सी वाली, अब ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना डिटर्मिनेंट की, उसमें ये वाली चीज सिखाई है कि अगर डिटर्मिनेंट की पावर दे रखी है कोई भी, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करो, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी पावर कर दो। वही लगेगा यहां पर भी कि अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहा हूं तो ए की पावर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो यहां से निकल के आ गया 1, यानी कि ए 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 1 ही आना है ना, तो ये निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यही पूछा था कि शो करना है कि ए इज इन्वर्टिबल, यानी कि जो ये मैट्रिक्स हम ए के बारे में बात कर रहे हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 निकल के आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे प्रूफ किया, प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूफ किया है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका समझ लेते हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर 4, ये भी वैसे ही होगा सॉल्व,
इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कि अगर a की पावर 4 इक्वल टू आई है, इसका मतलब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने और ये इसके बाहर आ जाता है, या फिर पहले ऐसे कर लो इसको अंदर लिख के, क्योंकि अगर इसके हिसाब से प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही 1 आ गया। अब इसको क्या करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा इसका आंसर, या +-1 आएगा, +-1 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर 4 भी करोगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो इस वजह से यहां पर हमें +-1 लगाना है। बट उससे हमें क्या मतलब, नहीं मतलब ना, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं आ रही, 1 आए चाहे -1 आए, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो यही कह रहा है कि शो करो कि क्या a इनवर्स इक्वल टू a की पावर 3 हो जाएगा। आओ करते हैं, क्या है, छोटा सा ये बस यहां पे कर लेते हैं कि अगर a की पावर 4 हमें i दिया है, तो मेरे को याद है जब इनवर्स पढ़ाया था मैंने, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर, या तो प्री मल्टीप्लायर कर दो a इनवर्स से, या पोस्ट मल्टीप्लायर कर दो। अगर हम प्री मल्टीप्लायर कर रहे हैं तो a इनवर्स a की पावर 4 इक्वल टू a इनवर्स i, ठीक है। a इनवर्स की मल्टीप्लाई a की पावर 4 में करेंगे तो a की पावर 3 आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है समझ लो, चलो ये भी कैसे आ गया, नहीं तो कहोगे समझ नहीं आया। अगर a इनवर्स a की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया a और a की पावर 3 लिख सकते हैं, और a इनवर्स a क्या होता है, a इनवर्स a i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो खाली a की पावर 3 बचेगा बस। और यहां पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हो गया प्रूफ, a की पावर 3 इक्वल टू a इनवर्स आना था, a की पावर 3 इक्वल टू a इनवर्स आ गया, ठीक है जी। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके और इनवर्स वाले। 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इफ a इक्वल टू दिस फाइंड a एडजॉइंट a, ठीक है ना। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि हमने ये देखा था कि इसको कैसे निकाला जाता है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही होगा कि a एडजॉइंट a या फिर एडजॉइंट a ये किसके इक्वल होता है, इसके, ठीक है ना। n मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ये है a मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो बस इसको इस तरीके से फाइंड करना है, हमें वो नहीं करना कि इसका एडजॉइंट निकालें फिर जो a मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई करें फिर निकालें, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम सीधे क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस, क्योंकि ये माइनस था और माइनस माइनस प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 5 4 जा 20, तो 26 आ गया, बस इसमें पुट कर देंगे। तो 26 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, a मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है देख लो, तो इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे हम 1 0 0 1, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 26 0 0 26, तो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास यही निकल के आ गया जो हमसे पूछा था। खत्म, खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को फटाफट करना है, और प्रॉपर्टीज के बिना ये होगा नहीं। मैंने पहले भी बोल दिया बार बार कि प्रॉपर्टीज तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो ये मत कहो कि कोई और ऑप्शन है, क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर फाइंड x। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होता है कि अगर ये एक a मैट्रिक्स है, इसको अगर मैंने एक a मैट्रिक्स ले लिया तो ये चीज सिंगुलर है, तो इसका मतलब 0 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब मुझे इसको 0 के इक्वल रखना है, बस बात खत्म। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स लिखा है ना, तो मैं यहां पर डिटर्मिनेंट लगा देता हूं, बात तो एक ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अरे डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स का ही निकलता है, बस इसको सॉल्व करके मुझे 0 के इक्वल रखना है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें डिटर्मिनेंट 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे कि डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे बस। -x², ठीक है, -x, उसके बाद x की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। ये हो गया। जगह कम पड़ेगी क्या, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, जगह की कोई टेंशन नहीं है। अब दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो x² और प्लस का 4x आएगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रख लो, और इक्वल टू में 0, ठीक है ना, इक्वल टू में 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट, मल्टीप्लाई करवाते क्या हो जाएगा, x² प्लस 16 प्लस 8x माइनस x², a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। यहां से क्या हो रहा है, इससे तो ये कट गया, सिर्फ 4x बचेगा। यहां से क्या हो रहा है, इससे ये कट गया तो माइनस का 4x बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू में 0 चल रहा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, ठीक है। यहां से ये कट गया तो 16 प्लस 8x बचा, जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो 16x आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया तो 8x² आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाया तो 64 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाया तो 32x आ गया। माइनस में 4x² और माइनस में 4x² इक्वल टू 0। अब देखो -4x² माइनस 4x² हो गया -8x² और प्लस का 8x² इससे कट गया। 32x और 16x कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48x प्लस 64 इक्वल टू 0। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -64 अपॉन में 48। जब x की वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 से कट कर देंगे 16 आ जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर दोबारा 4 से कट कर दो तो 4/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3, -4/3 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से आप एक बार इसको पूरा देख लो कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आपके सामने है और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और ये है सॉल्यूशन नंबर 10। तो 9 और 10 का सॉल्यूशन एक ही उसमें आपको मिल गया, तो ये इसका आंसर है -4/3। क्या एक बार चेक कर लें आंसर, चलो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ है हमारा आंसर, ये रहा, देखो इसका आंसर ये आ रहा है और इसका आंसर -4/3 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही निकाला है। चलें आगे। तो ये चीज हमारी निकल के आ गई, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कि कैसे करना है। ये याद रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी से यूज किया हमने इसको, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना जी, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से यूज कराया हमने। चलें आगे। आगे बोला है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो तो बड़ा इजी है, एडजॉइंट तो हम निकाल ही लेंगे, 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लेंगे। आगे बोला ऑल्सो वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। अभी यहां पर जो ये प्रॉपर्टी लिखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है कि इसको ये लिखते हैं और इसको ये लिखते हैं। यहां पर इन्होंने यही कह दिया कि इसको वेरीफाई कर दो, बट मैंने बताया कि वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो इसमें से मैं एक पार्ट वेरीफाई करके दिखा देता हूं। आपको लर्न ही करनी है ये वाली प्रॉपर्टी की, इस वाली प्रॉपर्टी को ऐसे हमें यूज करना है। चलो सबसे पहले एडजॉइंट की बात कर रहा है तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज हो जाएगा और ये जो दोनों लिखे हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा, बस एडजॉइंट निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका, प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। ए एडजॉइंट ए क्या हमें ये देगा, ए क्या है -2 1 3 4, और एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला है 4 -1 -3 -2। इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की जैसे हमने पढ़ी है। कैसे, रो की कॉलम में, तो -2 की 4 में -8 और इसकी इसमें, और प्लस का साइन आता है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा -11।
आगे -2 की -1 में, तो 2 और 1 की इसमें, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, -2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 0। 3 4 ज़ा 12, -12 यानी कि 0। 3 1 ज़ा 3, -3, और इसकी 4 2 ज़ा -8। ठीक है, तो 3 की -1 में मल्टीप्लाई -3, 4 की -2 में मल्टीप्लाई -8, तो -3 और -8 माइनस का 11 आ गया। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। क्या ये हमारा मैच करेगा आंसर? आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर मैच करेगा इससे। यहां पर बोला है कि डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, इसका वो निकालते हैं जरा, देखो 4 2 ज़ा -8 -3 यानी कि -11 आ रहा है, तो -11 1 0 0 1। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? -11 0 0 -11। देख लो क्या मैच हो गया, क्या मैच हो गया? प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई ना। तो वेरीफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर्टी का वेरीफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट वेरीफाई आपसे एग्जाम में 0.0000001% चांस है कि पूछ ले। बाकी आप याद रख लो अब कि हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको भी चेक कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यही बनाएगा वो, ठीक है ना, यही बनाएगा। सेकंड पार्ट इसका कर लोगे क्या? सिंपल है, एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हैं हम। देखो यहां पर मैं इसका एडजॉइंट भी बता देता हूं, एडजॉइंट तो बड़ा इजी है। तो एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट देखो, -6 और 2 इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, बस एडजॉइंट निकल गया। इसको भी वैसे ही वेरीफाई करके दिखा देना, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू दिस फाइंड दिस विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए। क्या बोला है कि एडजॉइंट ए को बिना निकाले ये फाइंड करके बताओ, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ कि बिना कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैलकुलेट करके तो हम निकाल ही सकते हैं, बट हमें बिना एडजॉइंट के इसकी वैल्यू निकालनी है। वही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, ये कहती है प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की रखनी है हमें? 3x3 ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, और यहां से फटाफट से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, फिर +2, और यहां से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। -1 -3 आ गया, ये आ जाएगा 3, -3 आ गया, ये कितना आ गया? प्लस का 14 आ गया, -6 + 14 कितना आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया ना? नहीं एक मिनट, 4, हाँ ठीक है, 4 और 3 7 2 14, ठीक है 8 आ गया। तो 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3x3 ऑर्डर की। अगर 8 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 8 0 0 0 8 0 0 0 8 हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो पूछा था कि विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए को बिना निकाले इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने वैल्यू निकाल दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है? जब मैंने ये प्रॉपर्टी वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने इस वाली प्रॉपर्टी पर टिक लगाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलें आगे, चलो। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी फिर आ गई, देखो अब इसको फिर वेरीफाई करने के लिए बोल दिया, ठीक है ना।
अब इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए बोला है 3x3 मैट्रिक्स का। अब ये थोड़ा सा लेंथी काम है कि 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करें। 2x2 का तो इजी है ना, शॉर्टकट हो जाता है। चलो एक इसका भी एक पार्ट करवाता हूं कि किस तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। सॉल्यूशन 13 का फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, तो देख लो कैसे इसका एडजॉइंट निकलेगा। सबसे पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो माइनर्स कैसे निकालें, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट माइनर्स और कोफैक्टर को एक साथ निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या मैंने क्या बोला, देखो अब इसको और इसको हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, 0 5 जा 0, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 यहां पर लिख दो, ठीक है ना। और साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, जरा और अच्छे से लिखते हैं, और अच्छे से लिखेंगे इसको ऐसे। चलो 3 आ गया प्लस में। अब क्या करें, अब यहां देखो, इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, 5 2012 आ जाएगा। बट साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलते हैं। डायरेक्ट निकाल रहे हैं माइनर और कोफैक्टर, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है, स्पीड बढ़ानी है तो माइनर निकाल रहा हूं और साथ साथ उसके साइन भी चेंज कर रहा हूं। आगे क्या बोला है कि यहां से ये हटा दो कॉलम, और यहां से ये रो हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 जा माइनस का 6 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस का 6 ही आएगा, ठीक है। आ गई होगी मेरी बात समझ में, ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। इसको हटा दो, अब इस पर आए तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचा, -1 1 जा -1, और वो तो 0 ही है, तो -1 आया। साइन यहां पर माइनस का होता है कोफैक्टर में जब करते हैं हम, ठीक है ना। और क्या पहचान है करने की, देखो ये वाला एलिमेंट क्या होता है, A2 1 होता है, तो 2 और 1 क्या है, 3, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब माइनस साइन, तो यहां पर माइनस साइन ही आता है, बट यहां पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे इस पर आ जाओ, फिर यहां से ये वाला और ये वाला हटा दो, तो 1 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 5 आ गया, और माइनस प्लस तो ये प्लस का ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे, इस पर आ जाओ, ये हट गया, ये हट गया, 1 0 जा 0 हट गया, -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, साथ में इधर माइनस होता है क्योंकि 0 -2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। चलें आगे, इस पर आ जाओ, जब इस वाले एलिमेंट पर आ गए तो इसकी रो और इसका कॉलम हट गया, सिर्फ ये दोनों बचा, तो -1 की 5 में मल्टीप्लाई, -5, और 3 2 जा 6, माइनस का 6 यानी कि माइनस का 11। क्या माइनस का 11 लिख दें, यहां पर प्लस का साइन आता है, तो प्लस माइनस माइनस 11 ही आएगा माइनस का, ठीक है। चलें आगे, चलो धीरे धीरे समझेंगे इसको। अब इस पर आ जाओ, ये रो फिर खत्म और इसकी ये कॉलम खत्म, तो 1 5 जा 5, -1 5 जा 5, -2 2 जा 4, 1 आ गया, प्लस माइनस, अब प्लस 1 प्लस का है तो माइनस साइन आएगा यहां पर। आ रही मेरी बात समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। अब एडजॉइंट ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया है, जब मैंने माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाया था ना, उसमें मैंने कोफैक्टर निकालना सिखाया है। बस जब कोफैक्टर निकाल लोगे उसका ट्रांसपोज कर देना तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हटाओ, क्या आ जाएगा, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, -2 1 जा -2, तो +2, तो 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, तो प्लस माइनस प्लस, तो 5 आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में।
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है रफ में देख के, बस इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अभी हम फटाफट से अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या हमने इसका एडजॉइंट सही निकाला है। एक बार नजर मारो फटाफट, 3 1 -11 -12 5 -1 -6 2 5, ठीक है ना। तो देखो क्या हमने सही निकाला इसका एडजॉइंट, देखो ये रहा। तो 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, यानी कि हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। तो देखो कैलकुलेशन आपको ही करनी है अच्छे से, ठीक है ना। तो कहां गया हमारा 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 5 आ रहा है। अच्छा 6 2 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, यही होता है आंसर लगाने का फायदा कि गलती यहीं पे पकड़ में आ जाएगी। इसको हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 0, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, वो ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस का 6 आएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो इधर से भी प्लस का 6, बाकी हमारा बिल्कुल ठीक है, बाकी का हमारा सारा बिल्कुल ठीक है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब मैंने शॉर्टकट से कर दिया क्योंकि प्रैक्टिस है, आपको भी ऐसी अपनी हैबिट और प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कि डायरेक्ट माइनर निकालो, सीधे कोफैक्टर भी निकाल लो, साइन चेंज कर करके उसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो बस ये आ गया एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। 3/3 की मैट्रिक्स में बस ये काम है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी 3/3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। वेरीफाई तो हो ही जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि क्योंकि प्रॉपर्टी ही कहती है ये कि ये चीज है तो वेरीफाई हो जाएगी। इस तरीके से ही आप इसका सेकंड पार्ट करना, ठीक है ना। कुछ होमवर्क में करना, आंसर नहीं आएगा फिर बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है।